है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत देखिए घायल हो चुके हैं। साथ ही बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट लगी है। बीजेपी के दोनों सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती है। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए आरोप लगा रहे हैं कि मुझे धक्का दिया गया। खड़गे ने ओम बिरला को लेटर लिखकर जांच की मांग की है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए आज किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आई और यहां पर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल काटा गया। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर धक्का मुक्की का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत देखिए घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट लगी है। बीजेपी के दोनों सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती भी करा दिए गए हैं। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये आरोप लगाया कि मुझे धक्का दिया गया। खड़गे ने ओम बिरला को लेटर लिखकर जांच की मांग की है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी भी देखिए चोटिल हो गए, उनके सिर में चोट लगी और यहां पर राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप भी लगाया गया है। तो बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट लगी है। बीजेपी के दोनों सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती है और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी आरोप लगाया गया कि मुझे धक्का दिया गया है। ओम बिरला को लेटर लिखकर जांच की मांग की गई है। तो देखिए संसद भवन परिसर में जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान बवाल इतना आगे बढ़ गया कि कई लोगों को, सांसदों को चोटें भी आई हैं, जिसमें बीजेपी के सांसदों को अब देखिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे धक्का दिया गया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। तो प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के चोटिल होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। सुनिए। ऐसा नहीं, आपको फिर मैं बता रहा हूं, हर दिन वही उसी गेट में राहुल गांधी और उसके एमपी उसी गेट में खड़ा रहते हैं, दूसरा को आने जाने से रोकते हैं हर दिन। आज पहले बार एनडीए के सांसदों ने वही गेट में प्रोटेस्ट किया मकर द्वार पे। तो राहुल गांधी को हमारे सांसदों के बीच में घुस करके वहां धक्का मुक्की करने का क्या जरूरत है? चोट पहुंचाया, अगर हम भी करते तो क्या हाल होता? हमारा इतना संख्या है, अगर हम भी राहुल गांधी जैसे हाथ चलाते तो क्या परिस्थिति होता? आप समझ लीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रताप सारंगी का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कोई सांसद उसको धक्का दिया गया, वो मेरे ऊपर गिरा तब चोट आई है। प्रताप सारंगी वो कह रहे हैं और भाजपा के दूसरे लोग कुछ और कह रहे हैं। तो धक्कम दुक्की में तो कई लोग गिरे, अब उसमें धक्कम दुक्की तो आपसी में होती है ना, वहां बाहर से तो कोई नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रताप चंद्र सारंगी जी को देखकर मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटे। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया।
देखा नहीं, मुझे तो आश्चर्य होगा कि ऐसे कुछ करेगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि स्टेप्स के ऊपर आप प्रतिषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग के आने जाने का दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए हम तो अम्बेडकर साहब के प्रतिमा के सामने हमने जाके हमारे प्रोटेस्ट चलाए थे, तो इसलिए ऐसे ही होना चाहिए था। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें वैसे भी संसद के लिए बहुत बुरा है। मैं तो बिल्कुल राहुल गांधी ने तो लगातार देखिए रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं, जहां पर एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी को पीछे नहीं छोड़ रही है। यानी यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का दिया, जिसके बाद वो चोटिल हो गए और उनके सिर में काफी गंभीर चोट आई है। हालांकि बीजेपी सांसद को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन अब ये विवाद जो है वो देखिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान आना शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, जरा वो भी सुनिए। उन्होंने धक्का दिया तो प्रताप सारंगी जी की सर फूट गई, इसीलिए ये क्या शर्मनाक बात है, ये क्या शर्मनाक बात है। सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनिया को धक्का नहीं मारे? वो महिला नहीं थी, वो ट्राइबल नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी। निर्लजता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। राहुल गांधी आज सबसे बड़े सामंतवादी हैं। सारंगी जी को, प्रताप सिंह सारंगी को गहरी चोट, डीप इंजरी हुआ है। ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ था, स्टिचेस वगैरह लगा रहे हैं। और उसके साथ जो मुकेश राजपूत है वो भी इधर भी बेहोश थे, उधर भी पूरा सेमी कॉन्शियस थे। और ये गुंडागर्दी का बरतते हुए जो है, ये तो मैं खंडन करता हूं। और ये गुंडागर्दी क्यों करना चाहिए? प्रजातंत्र में हार और जीत चलता ही रहता है। बरसों तक, दशकों तक हम भी हारे थे, लेकिन ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया है। और अभी झूठ फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदर जाने नहीं दिया, इधर तो साफ साफ है। तो लोग अंदर जाने के लिए उनको बोल रहे थे, जगह दे रहे थे। यदि कांग्रेस को कोई चीज आपत्तिजनक लगी थी तो सदन के अंदर क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की? उसके बाद बैठ के सुनते रहे। और 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाल के 12 बजे की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वहां बैठ के समझ में नहीं आया था या बुद्धि नहीं खुली थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 घंटे के बाद सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया था कि अगले दिन सुबह 12 घंटे का वीडियो, 12 सेकंड का वीडियो जारी करना है? सीधा जवाब देना चाहिए। अगर आपको कोई बात आपत्तिजनक लगी थी, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं रिएक्शन किया? बाद में रिएक्शन होना अपने आप में यह दर्शाता है। बाकी गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक एक चीज साफ कर दी थी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। शायद यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसे उलझुल बयानों को बौछार दे रही है। लगातार सड़कों पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, यही वजह है। लेकिन दूसरी ओर आपने कांग्रेस के भी वो रिएक्शन सुने, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सांसदों ने मुझ पर हमला किया, मुझे धक्का दिया। फिलहाल प्रदर्शन के दौरान घायल मुकेश राजपूत से पीएम ने फोन पर उनका हालचाल जाना। सुनिए। मुकेश सर ठीक है, अभी छुट्टे से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राज। सर ठीक है, अभी छुट्टे से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दी है। राहुल पर संसद परिसर में धक्का मुक्की का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें,
जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अनुराग ठाकुर ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दी है। राहुल पर संसद परिसर में धक्का मुक्की का आरोप लगा है। तो अनुराग ठाकुर ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई राहुल गांधी पर, और यह आरोप लगाया जा रहा है कि संसद परिसर में राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है। अनुराग ठाकुर ने बकायदा संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद कोनियाक ने सभापति से शिकायत की। राहुल गांधी मेरा बेहद करीब खड़े हो गए, महिला सांसद ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं बेहद असहज हो गई थी। राहुल गांधी मुझ पर चिल्लाने भी लगे। महिला सांसद पर चिल्लाना अशोभनीय है। महिला सांसद की ओर से आरोप लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुखी हूं, सुरक्षा चाहती हूं। सभापति धनखड़ ने घटना पर चिंता भी जताई है। संसद के आरोप पर चर्चा कर रहा हूं। This is not the way. महिला सांसद की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी मेरे बेहद करीब आ गए थे, मैं बेहद असहज में हो गई थी और राहुल गांधी मुझ पर चिल्लाने भी लगे, जो बेहद अशोभनीय है। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन? तो धक्का मुक्की के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी देखिए बयान दिया। बीजेपी ने हमारे साथ धक्का मुक्की की है, ये बीजेपी की साजिश है, ये बड़ा आरोप लगाया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां बीजेपी की ये साजिश बताई प्रियंका गांधी ने और तमाम आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाए हैं। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर। आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन? इतना कौन? गुंडागर्दी करते हो। This is not the way. और वही संसद परिसर में आज भारी हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। व्हीलचेयर पर बैठे सारंगी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप अब लगा दिया है। डॉक्टर अजय शुक्ल प्रताप सारंगी का इलाज कर रहे हैं, वहीं क्या कुछ कहा है सुनाते हैं पहले आपको हम। पीएम साहब ने दोनों से बात की, दोनों एमपी से, और साहब ने इनको बोले नहीं, जब तक पूरा ठीक ना हो जाए आए मत वहाँ पे, यहीं पे रुकिए। तो मोदी जी ने यस एमएस से और पेशेंट, दोनों पेशेंट से, दोनों एमपी से बात कर ली। और क्या कुछ बात की है? नहीं, उनसे बोले कैसे तबीयत है, ठीक ठाक है। उन्होंने बोले नहीं, उनको चक्कर आ रहा है अभी, तो अभी एक तो सिटी के लिए जा रहे थे, तो इसलिए बोले नहीं, आप अब पूरा ठीक ठाक जांच कराइए, सारे जांच करने के बाद फिर आप आइए। जब तक पूरा ठीक होने के बाद ही आप आना हॉस्पिटल से, नहीं तो नहीं आना।
और अब इन सबके बीच कई सवाल उठ रहे हैं और ये जो तस्वीर सदन से सामने आई है कहीं ना कहीं ये कई सवाल उठाती है। और ऐसे में फिलहाल सांसद का डॉक्टरों ने इलाज किया है, उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है और ऐसे में सवाल कि आखिर धक्का किसने दिया सांसद को। और ये तस्वीर जो सामने आई है ये सवालिया निशान खड़ी कर रही है। और जोरदार पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अंबेडकर के मुद्दे पर आखिर इस तरह के बवाल कब तक। दोनों पार्टियों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बीजेपी कांग्रेस के सांसदों में धक्का मुक्की हो गई इस दौरान। और बीजेपी सांसद का आरोप राहुल गांधी ने धक्का दिया। बीजेपी प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को आरएमएल अस्पताल लाया गया। और इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सारंगी को चोट कैसे लगी। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो बूढ़े को। संसद भवन में इसे तक दिखाना रोका जाता है, पर आज डंडों में लगाकर, सारे अपनी बाइट्स देख लीजिए, डंडों में लगाकर इसको सत्ता पक्ष के लोग सुनियोजित साजिश के तरह आए और उन्होंने गेट रोक दिया। हम लोग एक एक की लाइन में सब ने कवरेज किया। आप लोगों ने आ रहे थे प्रियंका जी के साथ महिला सदस्य। जब हम लोकसभा और राज्यसभा संसद जा रहे थे तो पूरा घेराबंदी करके पुरुष सदस्यों ने भाजपा के रोका, सबने देखा। और उसके बाद धक्कम धुक्की में हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनकी उम्र 84 साल है, वो गिर पड़े, उनके घुटने में चोट आई। उन्होंने भी कहा है अमित शाह जी को बहुत प्रॉब्लम है कि आजकल हिंदुस्तान में अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, हिंदुस्तान तो अंबेडकर कहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहता है, बाबा साहब का ऋणी है। हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार ऐसे समाज में पले बढ़े जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच जातियां ना हो, वो हर व्यक्ति बाबा साहब का ऋणी है। तो हर वो व्यक्ति अंबेडकर चिल्लाएगा। अगर आपके कानों को अंबेडकर सुनने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो बेहतर यह होगा कि हिंदुस्तान में आप अंबेडकर सुनने की जगह कहीं और चले जाइए। This is not the way. और ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सारंगी को चोट कैसे लगी, धक्का किसने दिया। बीजेपी सांसद का आरोप राहुल गांधी ने धक्का दिया है। संसद में सियासी लड़ाई जो है वो धक्का मुक्की पर आ गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के विपक्ष लगातार गृह मंत्री को पर निशाना साध रहा है और उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पक्ष भी लगातार ये कह रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। और वही प्रदर्शन के दौरान घायल मुकेश राजपूत से प्रधानमंत्री ने फोन पर हालचाल जाना है। प्रणाम सर, मुकेश सर ठीक है, अभी छुटके से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम सर, मुकेश सर ठीक है, अभी छुटके से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसद का हालचाल जाना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर उठा ये
जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सदन से सामने आ रही है। ऐसे में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चिट्ठी लिखी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी बाबा साहेब को सपोर्ट करता है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में दिल्ली में आगामी चुनाव है, इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर सामने आ रहा है, कई तरह के सवाल या निशान भी वो खड़े कर रहा है। क्योंकि जनता जब अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उस बात की उम्मीद रखती है कि प्रतिनिधि सदन में जाए, पटल पर उनके पक्ष के बिल रखे, ऐसे बिल पास हो जिससे जनता का फायदा हो सके। लेकिन ये तस्वीर जो सदन से सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन? और वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जब से संसद शुरू हुई है, मकर द्वार पर कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के दल आए दिन प्रदर्शन करते हैं और भाजपा के लोग साइड से निकलकर चले जाते हैं। कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आज जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का षड्यंत्र अंदर किया गया सदन के, उसी षड्यंत्र की मंशा से, आपराधिक मंशा से भाजपा के सांसद आज यहां प्रदर्शन के लिए आए। और जब देश के दलितों के सबसे बड़े नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जब राहुल जी और कांग्रेस के सांसदों के साथ उस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आए, तो भाजपा के सांसदों ने 82 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया और धक्के के साथ साथ उनके गोडे को चोट पहुंची बाकायदा, और आखिर में कांग्रेस के सांसद कुर्सी लाए और उन्हें उस कुर्सी पर बैठना पड़ा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।